स्टूडेंट्स, माय नेम इज कोमल। मैं आज आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल टाइम। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, जितने वो लेवल चलेगा ना उसको हमें 8 प्लस करना। जैसे कि उसने फर्स्ट लेवल पे गया तो 15, ओके, एंड उसके बाद सेकंड जितने वो लेवल पे जाएगा उतने ऐड करना है। 15 प्लस 8 आ गया 15 इंटू 23 एंड अब उसके बाद 15 प्लस को ऐड किया 8 से 23 आया। अब उसके बाद हम 15 प्लस 23 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 31। ओके, ये हमारा एपी बन गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1, A2, A3 हमें दे रखा है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 23 माइनस 15 तो आएगा हमारा A। एंड A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारा 31 माइनस 23 तो आएगा हमारा A। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो जो हमारे ये है बिल्कुल AP है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप एंड रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मतलब कि एक सिलेंडर दे रखा है, उसका जो वैक्यूम पंप है वो वैक्यूम पंप मतलब सिलेंडर को खींच रहा है। तो उसको स्टार्ट करेंगे। हमें सिलेंडर की जो गैस है वो हमें गिवन नहीं है, तो लेट करेंगे, लेट द सिलेंडर गैस x हमने लिए, ठीक है। अब हम x का 1/4 निकालेंगे, x माइनस x x अपॉन में 1/4 तो आएगा x माइनस 1/4। नीचे भी आएगा हमारा 1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4x माइनस 1 तो आएगा 3x अपॉन में 4। तो 3x अपॉन में 4 तो इसकी 1 रेशियो निकल गई है। एंड अब 3x को भी ऐसे करेंगे, 3x अपॉन में 4, इसका भी 1/4 निकालेंगे, 3x अपॉन में 4 इंटू में 4। तो अब ऐसे इसको भी करेंगे, 3x अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 16। तो अब इसकी मल्टी एलसीएम लेंगे, पहले पेयर को सेम करेंगे, 16 तो 4 की टेबल 16 तो 4 1 12x माइनस 3x तो आएगा हमारा 19x। अब 19x को पेयर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे हम इसको। हमें दे रखा है x माइनस 3x अपॉन में 4 एंड 9x अपॉन में 16। तो अब इसके कॉमन फैक्टर को सेम करेंगे तो माइनस करेंगे 3x में से 3x अपॉन में 4 माइनस x, नीचे भी जाएगा 1 माइनस करेंगे तो आएगा एलसीएम लेंगे 4 3x माइनस तो आएगा माइनस का 1। ऐसे हम 9x में से 16 को माइनस करेंगे, 3x अपॉन में 4 16 9x माइनस 12x तो आएगा माइनस 3 अपॉन में 16। ये हमारा एपी नहीं होगा। ये था आपका सेकंड पार्ट। आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल मतलब कि सेम है। द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगनिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एंड इसमें बात करेगा, उसने पहले मीटर में क्या लिया है, फर्स्ट टाइम उसने लिया है 150, ऐसे दूसरे टाइम उसने लिया है 200, उसके बाद लिया है 250, आगे ऐसे जैसे करके होना। इसे देख के पता चल रहा है जो इसमें गैप है वो है हमारा 50-50 का गैप। तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा इसका 50। तो ये आपका एपी बन रहा है, ये भी बना रहा है। ओके, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये है आपका फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे।
the amount of money in the account every year when prepared 10,000 is deposited at compound interest and 8% per annum. compound interest मतलब कि आपने ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में किए थे बट आप भूल गए हो, मतलब मैं आपको बता दूंगी. ओके, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला लेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला है परसेंटेज अपॉन में 1 प्लस रेट अपॉन में 100. जो हमारा रेट है वो हमेशा अपॉन में ही होता है. ओके, एंड प्लस ब्रैकेट में टाइम. ओके, अब बात करेंगे, हमें इसमें दे रखा है परसेंटेज, हमें दे रखी है 10,000 एंड 1 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8%. ओके, अपॉन में 100. हमें फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो फर्स्ट मतलब 1 टाइम लिखेंगे. ओके, उसके बाद 10,000. अब यहाँ हम एलसीएम करेंगे 100. ओके, तो प्लस 8. तो अब यहाँ हम करेंगे 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100. तो ये कट गया है. ओके, तो अब यहाँ पर आएगा जो आपका आंसर होगा 10800. ये आया है. आपकी फर्स्ट अमाउंट निकल कर आई थी 10,000, सेकंड आई है 10800. अब जो हमारी 108 है, ऐसी इसकी दूसरी भी निकालेंगे, सेकंड ईयर निकालेंगे. तो 10,000 अपॉन 1 प्लस 8% अपॉन में 100. सेकंड ईयर के निकालना है, इसकी सेकंड ईयर. तो 10,000 तो हमें 108 मल्टीप्लाई करेंगे 100. इसका स्क्वायर होगा 108. ओके, अब 108 इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 की 108. 8 8 जा 64, 6 8 0 0 0 8 0 1. तो आएगा 4 6 16 and 1 1 1 1 6 6 4. ये आपकी सेकंड इंटरेस्ट आ गई है. सेकंड इंटरेस्ट 1 1 6 4. ये है एपी आ गया हमारा निकल कर. एपी A1 A2 A3. अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे. सबसे पहले A3 में से A2 को माइनस करेंगे. A3 हमारा 10800 एंड A2 है हमारा A3 हमें दे रखा है 11664 माइनस A2 है 10800. माइनस करेंगे हम 11664 में से 10800. तो 4 6 16 6 में से 8 कैसे कर लेंगे, 16 में से 8 तो आएगा 864. अब हम माइनस करेंगे A2 में से A1. A2 हमें दे रखा है 10800 माइनस A1 है 1000. तो 1080 में से माइनस करेंगे 10,000 008 800 आ गया है. अब हमें दिख रहा है जो हमने 864 800 ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारा AP इज नॉट. AP नहीं बन रहा है. ये था आपका फोर्थ पार्ट. आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करवा दिए. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.